हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं पाक मीडिया डीपली शॉक्ड 26/11 मुंबई हमले, हाफिज का साला मक्की लापता। मक्की मक्की होती है ना मक्की एंड मक्खी दे साउंड द सेम, पर वो लापता। वेरी गुड। अब वो यही बोलेंगे, भैया किसकी साजिश है? रा की साजिश है, इंडिया ने कराया है, इंडिया ने। जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ कुछ हो रहा है, पता नहीं कर कौन रहा है। भैया क्लेंडलीनेस हो रही है, सब लोग ये कह रहे हैं जगह जगह कुछ हो रहा है, कर कौन रहा है नोबडी नोस। नहीं, और सबसे शॉकिंग बात होती है जब ये पाकिस्तानी बोलते हैं ना, उनको बल्कि थैंक यू करना चाहिए जो भी ऐसे लोगों को मतलब क्लीन अप कर रहे हैं तुम्हारे देश का। हमने सुना था उनको तो उल्टा वो उनके साथ हमदर्दी और उनके साथ हैं। वो लोग के लिए तो है कि ये देशभक्त लोग हैं, उनके लिए साफ करके बोलते हैं सारे पाकिस्तानी। चाहे वो जो इंटरव्यू ले रहे माइक पकड़ के घूमते हैं वो भी साफ बोलते हैं, और जो ऑब्वियसली जो दे रहे हैं इंटरव्यू वो तो साफ बोलेंगे ही बोलेंगे। पर इनकी भी देखो कि उनके हिसाब से उनके देश में वो लोग जो हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये हाल है लोगों का। अंदर से जो बाहर से जो इंडिया और बड़ा इंडिया के साथ दोस्ती की बातें करते हैं ये लोग, उसकी असलियत दिखती है जब ये ऐसे लोगों को साहब करके बोलते हैं। साहब। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो एक ही लोग क्या बनाया? अल्लाह की कसम, भारत के अंदर जाके फौज के साथ लड़ के हिंदू फौज की छातियों पर चढ़ के देख लो फिर अल्लाह ताला कैसे लाज रखे। हर तरफ ये शायद चल रही है, खासतौर पर इंडियन मीडिया में हर तरफ वायरल हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी कहीं पर पब्लिश हो रही है, पाकिस्तानी भी कुछ सोशल मीडिया पे तो जाहिर हर तरफ ही है, और डॉन में भी पब्लिश हुई है। वो कुछ यूं है कि कराची में एक जिस तरह आपको पता है टारगेट करके जो मारा जाता है, कुछ वाकयात पहले भी हुए थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ है अब जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद के कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं रा की साजिश, कोई ऐसा मामला है। और आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से तो जो हमले हुए हैं उसमें 60 लोग मरे। तो सर क्या पाकिस्तान अंडर अटैक है? ये क्या सिचुएशन? देखिए अगले दिन जो 2 अटैक हुए हैं, खासकर इसके पीछे बुक देखिए, नेशन ऑफ विक्टिम्स, तो उसने तो पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है। एक दिन में 2-2 3 अटैक हुए। मैं कभी देखे, देखो जान पूछ के चाल देखो। उसके बाद कई चीजें इसको मैं किसी और चीज के साथ रिलेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो कराची के अंदर जो मर्डर की हम बात कर रहे हैं वो कुछ हफ्ते पहले, मेरा ख्याल है कुछ महीना पहले की बात है वो। और उसकी जब बात की जा रही है तो लोग बात करते हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि एक और मर्डर लाहौर के अंदर भी हुआ था, उसके बारे में भी समहाउ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये भारतीय एजेंसी जो है इसके पीछे इन्वॉल्व है। जो एक सरदार साहब मर्डर हुए हैं लाहौर के अंदर, उनके बारे में भी, और खासकर ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जो हाफिज सईद साहब के साथ जो मुंबई अटैक में जो साहब लाहौर में जो सिख उसके बारे में लोग रा की बातें कर रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ ये बड़ी एक और इमेच्योर स्टेटमेंट है। जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक ईद मिलादुन नबी के हुआ है, उसके ऊपर भी हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने फौरन उसका नाम रा के साथ अटैच कर दिया है। पहले दिन खबरों में आ रहा था शायद कि टीटीपी एक इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन टीटीपी ने जब उसको डिनाई किया या उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, फिर आईएसके के बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर वहां से भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने जब रा के जिम्मे लगा दिया। मैं समझता हूँ ये किसी चीज से जान छुड़ानी हो तो ये सबसे आसान तरीका है कि रा का कह दिया तो बात खत्म हो। कुछ दिन पहले पाकिस्तान से खबर आई थी कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद लापता हो गया है। उसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब खबर आ रही है कि हाफिज का साथी मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले का गुनाहगार अब्दुल रहमान मक्की भी लापता है। बताया जा रहा है कि जब हाफिज को उसके बेटे के लापता होने की खबर मिली तो वो परेशान हो गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसका खासम खास मक्की भी गायब है। अब ये भी डर के इधर-उधर छुपेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब्दुल रहमान मक्की को इसी साल जनवरी महीने में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। अब्दुल रहमान मक्की साहब जो हैं
ये भी इनका साफ भी बोल के मतलब अज्ञात ये पाकिस्तानी बोलते हैं ना। बंदूकधारियों द्वारा ये तो अपहरण कर sarcastic लिया हो गया क्या है। बोल कहते रहे हैं हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कराची से किया गया है। लश्कर तैयबा के थे और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट पता चल पाकिस्तान में किसी की जान जो है वो हिफाजत से नहीं है, ये बात तो आप मान लीजिए कि किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो टेररिस्ट क्यों ना, टेंशन दे के मार देंगे ना हाफिज सईद को। इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है, एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल। अज्ञात बंदूकधारी हैं, उनकी गतिविधियां पाकिस्तान में देखने में लगातार आ रही हैं। उसको देखते हुए तो यही लगता है कि भाई साहब जो है वो भी निकल लिए। कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? हाँ। क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? हाँ। क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? हाँ। क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बस की नहीं है, उसके लिए ब्रेन बेटे चाहिए। साहब जो थे वो इसी प्रकार से अपहरण किए गए थे कुछ ही दिनों पहले, और अपहरण करके बाद में पता चला कि वो भी निकल लिए। उनकी इन अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी अपहरण करके। तो अब अब्दुल रहमान मक्की जो हैं वो हाफिज सईद के बाद इनके नंबर 2 के लीडर हैं। मुसलमान को अल्लाह ने ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए नहीं बख्शी है, मुसलमान को ये जो ज़िंदगी है वो मरने के लिए बख्शी है। तो इसलिए मुसलमान जो है वो यहाँ मरने के लिए पैदा हुआ है। तो भाई ये जो अब्दुल रहमान मक्की साहब हैं, ये क्या इस दर्शन में, इस फ़िलासफ़ी में विश्वास नहीं रखते? यदि रखते होते तो इस तरह से भागते फिरते क्यों? अब ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई भागे हुए हैं या कि वो वास्तव में अननोन गनमैन के द्वारा, अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। क्योंकि जो अज्ञात बंदूकधारी अभी कुछ समय से जो कर रहे हैं, 15 से 20 उन लोगों ने भारत के ये जो शत्रु हैं उनको उन्होंने जहन्नुम भेज दिया है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं, जो इस चीजों में तेजी आ रही है, खासकर इस चीज को, इसको सीरियस लिया गया, इसके बारे में मीटिंग्स हुई, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई। आज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी दी, और अफगानिस्तान को भी मैसेज भेजा गया, और उसके रिजल्ट में उन्होंने 100 लोगों के करीब उनको अरेस्ट भी किया है। लेकिन इसको डील करना होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो खैर उसके डजंट मैटर, इकॉनमी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मैं समझता हूँ वो इन्वॉल्व नहीं है। पॉलिटिकल आपका स्ट्रक्चर वैसे ही बहुत वीक है, आप एडमिट कर चुके हैं। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमा के गए हैं कि वो, उनको फख्र है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो कहते मुझे फख्र है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। और बल्कि भाराकाऊ का जो वहां पे ओवरहेड बना था इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा था ये इसका क्रेडिट भी आर्मी चीफ को जाता है। वो जो खुद जाती दफा कह गए थे कि सिविलियन सेटअप जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इस वक्त जो अगर देखा जाए तो आसन मुनीर डॉक्टरन तो जो है वो बेसिकली फोकस ऑन इकॉनमी को आप किस तरह ठीक कर सकेंगे जब अगर वहां पे इस तरह जो है वो स्विस हमर अटैक कर रहे हैं। सऊदी इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, यूएई की इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, सीपैक आगे किस तरह बढ़ेगा, ये सारी चीजें इस कंटीजेंट अपॉन योर पीस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द पाकिस्तान। जयशंकर साहब है, डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने जब ये हडसन इंस्टीट्यूट में टॉक की है तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से अननेम्ड कंट्री कहकर जो है पुकारा गया और पूछा गया कि आप जो इंडिया है वो एक ऐसी जगह पर है इस वक्त के जो रीजन के बाकी कंट्रीज है उनको भी आप लेकर चलेंगे, उनके लिए क्या करने? तो तुम उस रीजन में नहीं आते हो, समझे? क्योंकि पाकिस्तान उसमें शामिल है तो उसके लिए तो हम कर नहीं सकते, यानी दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की। तो उन्होंने जो मसाइल गिनवाए ना, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये मसाइल बहुत ही डीप है इस कंट्री के और लॉन्ग टर्म है, और इनका सोल्यूशन जो है वो ये आसान नहीं है। तो मतलब ये है कि इंडिया भी इसको क्या इन मसाइल को इसी तरीके से देखता है और वो समझता है कि रीजन में हम मदद तो कर सकते हैं सबकी, लेकिन इनकी मदद कैसे करें, या हम इसको ऐसे हम मदद नहीं कर रहे। पता नहीं इनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है, उसमें एक चीज नजर आती है, एक तो विल या ये सोच नजर आती है कि पाकिस्तान की वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कंडीशनल नहीं करना चाहते कि अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को ठीक करे अपने हालात, उसमें मैं उनको भारत को ब्लेम, नॉर्मल इंडिया कहता है बढ़िया, मैं यहाँ पे ब्लेम करूंगा कि हमने कभी किसी चीज को भी सीरियस नहीं लिया। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त दौरे पे निकले हुए थे, 15 दिन के दौरे पे आए थे, उनमें 4 मुल्कों में गए। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में भी, यूनाइटेड नेशंस के आने इस असेंबली में स्पीच करने के आड़ में
सबसे पहले वो जाके अपने बच्चों को लेके एफिल टावर चले गए। खबरें ये आ रही हैं कि वहां पे उन्होंने डिनर किया फैमिली के साथ, और बिल जो है रिवॉल्विंग जो रेस्टोरेंट है उसका बिल जो है पाकिस्तान एम्बेसी ने दिया। यूके जाने का कोई तुक नहीं बनता था, वहां किसी ने मुलाकात नहीं की, वहां भी घूमे वो जाके। यूनाइटेड नेशंस में आई, यहाँ पे कतरियों से मिलने की कोशिश की उन्होंने, वो भी नहीं मिले। देख लिया साहब साहब साहब। अब दो तरह के साहब हैं। ये जो पाकिस्तानी साहब दे रहे थे वो इज्जत दे रहे थे, और जो हमारे इंडियन वाले थे वो मजाक उड़ा रहे थे इन पाकिस्तान के, जैसे साहब साहब करते हैं ये लोग, उस टाइप से वो बोल के वो दिखा रहे थे कि बड़े साहब वालों को ब्रेन देख लो, चाहे कोई भी हो, इतना ब्रेन किसी को भी देख लो इन सब में, कि उनको लगता है कि उनकी कंट्री के ग्रेट लोग हैं। हाँ, और उनको इतना ब्रेन वॉश किया कि वो लोग उतनी किसी इज्जत ने दे भी, रहे हैं। हाँ, उनको लगता है कि हमारे कंट्री के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसीलिए। और किसी ने ये नहीं बोला कि ऐसे लोगों का अंत ऐसे ही होना चाहिए। इन्होंने हमारे देशों में भी, हमारे देश में भी इस तरह से दहशतगर्दी की हुई है। किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की, किसी ने कोई नेगेटिव बात नहीं की, बंदे ने इंडिया ये कह रहा है वो कह रहा है, छोटे इधर उधर की बात किसी ने कोई पर उन्होंने बस ये बोला कि ऐसे ही भैया कोई आपके हमारे देश में आके किसी को मार दे, ये तो नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, फलाना, मतलब सब इनके ऐसे लोगों के सपोर्ट में ही बोले कि कोई उनके अगेंस्ट नहीं बोला है। इज्जत तो दे ही रहे हैं, साथ में उन्हीं के साइड में बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि भैया कि ये गलत लोग हैं, इनको क्यों नहीं, इनके हमारी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया। एक भी बंदे ने नहीं कहा, इनके बंदे ने, कि ये लोग टेररिस्ट हैं। हाँ, कुछ भी नहीं। इससे आपको समझ में आ रही है कि कितना बड़ा उल्लू बनाया जा रहा है इंडियंस को, उन इंडियंस को जो इनको देखते हैं। और पीछे किताब देखी थी, किताब कौन सी लिखी थी, नेशन ऑफ विक्टिम्स। वो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान बेचारा विक्टिम है, उसके लोग, वो तो विक्टिम है। लोग बाहर से आके, लोग कौन, इंडिया बाहर से आके इनके अंदर आके अटैक उटूक कर रहे हैं, हम तो बेचारे विक्टिम है। में भी यही विक्टिम थे। ये देख लिया आपने, ये हो रहा है, ये गेम चल रही है सारी अंदर, पर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। लोग हमारे यहाँ के ऐसे बैठे हुए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही है सारी गेमें। पर दिस वाज जस्ट अमेजिंग यार, सुनने में इससे पता चलता है, एक्सपोजर होता है जब इनकी बातें सुनो, तब अंदर से समझ में आती है कि अंदर चल क्या रहा है इनके यहाँ पर। तो चलो, और रेडी है भैया, इंडिया तो हेल्प करने वाला चाहता है पर कंडीशनल। अरे इंडिया कोई हेल्प नहीं करा, मतलब चेप भी हो गए, जैसे होते हैं ना चिपकू लोग, कि नहीं हमें मदद करनी है, कराई, ये करेगा इंडिया करेगा, बाकियों की करता तो हमारी भी करेगा। जैसे इनका राइट होता है कि इंडिया इनकी हेल्प करे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।